दोस्तों आईपीएल 2025 का एक और धमाकेदार मुकाबला खेला गया जहां सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें आमने सामने थी। ये मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि रोमांच, थ्रिल, ड्रामा और जबरदस्त टक्कर से भरा एक ब्लॉकबस्टर था। शुरुआत में एलएसजी ने पूरे मैच पर दबदबा बना लिया था। ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन फिर एसआरएच ने ऐसा जबरदस्त कमबैक किया कि मैच का पूरा पासा ही पलट गया। जैसे जैसे आखिरी ओवर नजदीक आता गया, मैच का रोमांच चरम पर पहुंच गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस हाई वोल्टेज मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स दिखाने वाले हैं, जहां आपको हर बड़े मोमेंट, हर चौके छक्के और हर विकेट का पूरा एनालिसिस मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी आईपीएल के सच्चे फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में क्रिकेट का माहौल पूरी तरह गर्मा चुका था। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये निर्णय सही साबित होगा या नहीं, इसका जवाब देने के लिए हैदराबाद की धमाकेदार ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मैदान में उतरी। ट्रेविस हेड अपनी पुरानी लय में नजर आए और पहले 2 ओवरों में ही 3 बेहतरीन चौके जड़ दिए, लेकिन अभिषेक शर्मा इस बार ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सके। जैसे ही पारी का तीसरा ओवर शुरू हुआ, शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करने आए और उनके आते ही मैच में रोमांच बढ़ गया। शार्दुल ने पहली ही गेंद शॉट डाली, अभिषेक ने इसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से टाइम नहीं हुई। पूरा स्टेडियम सांसें थामे देख रहा था और तभी बाउंड्री पर खड़े निकोलस पूरन ने शानदार कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा सिर्फ 6 गेंदों में 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान में उतरे पिछले मैच के शतकवीर ईशान किशन। फैंस को उम्मीद थी कि ईशान और हेड की जोड़ी मिलकर लखनऊ की गेंदबाजी पर कहर बर पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शार्दुल ठाकुर ने खराब गेंद डाली जो लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, लेकिन ईशान किशन उस पर बल्लड्ढा बैठे और गेंद बल्ले को लगकर विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में चली गई। इस तरह ईशान किशन गोल्डन डक पर आउट हुए। मैदान पर माहौल गर्म था और गेंदबाज शार्दुल ठाकुर आग उगल रहे थे। 2 गेंदों में 2 विकेट झटक चुके थे और अब हैट्रिक पर खड़े थे। सामने थे नीतीश रेड्डी जो इस बड़े मौके पर क्रीज पर आए। शार्दुल ने पूरी ताकत से एक घातक यॉर्कर फेंका, लेकिन रेड्डी ने पूरी एकाग्रता से उसे खेल लिया और हैट्रिक टल गई। लेकिन शार्दुल की गेंदबाजी का कहर जारी था। इस ओवर के आखिरी 2 गेंदों में ट्रेविस हेड और रेड्डी ने एक शानदार चौका जड़ दिया, जिससे ओवर की धार थोड़ी कम हो गई। लेकिन अगला ओवर तो पूरी तरह से आतिशबाजी से भरा था। चौथे ओवर में हेड का तूफान आया और उन्होंने आवेश खान को टारगेट बनाकर मैदान में चौकों छक्कों की बौछार कर दी। इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक दमदार चौके के साथ उन्होंने 18 रन बटोर लिए। 5वें ओवर में ही हैदराबाद ने 50 रन पूरे कर लिए थे और टीम की शुरुआत जबरदस्त हो चुकी थी। लेकिन अगले ओवर में मैच का सबसे बड़ा ड्रामा हुआ। 6ठे ओवर में रवि बिश्नोई ने आखिरकार ट्रेविस हेड का विकेट झटक ही लिया था, लेकिन तभी पूरन से एक भारी गलती हो गई। बिश्नोई की गेंद पर हेड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और सीधे हवा में ऊंची चली गई। सबकी निगाहें पूरन पर टिकी थी। कैच लेना आसान था, लेकिन पूरन ने वो आसान सा कैच टपका दिया। हैदराबाद के फैंस ने राहत की सांस ली, लेकिन गेंदबाज बिश्नोई के चेहरे पर निराशा थी और जैसे ही वो सदमे से बाहर आते, हेड ने अगले ही गेंद पर छक्का जड़कर जले पर नमक छिड़क दिया। यही नहीं, इस ओवर में बिश्नोई ने एक और मौका बनाया था। इस बार खुद बिश्नोई ही कैच लपकने गए, लेकिन वो भी गेंद को पकड़ने में नाकाम रहे। एक ही ओवर में ट्रेविस हेड को 2 जीवनदान मिल गए और वो इसका पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार थे। पावर प्ले खत्म होते ही हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 62 था। भले ही शार्दुल ने शुरुआत में झटके दिए थे, लेकिन हेड की धमाकेदार बल्लेबाजी ने हैदराबाद को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। 8वां ओवर शुरू होते ही लखनऊ को सबसे बड़ी सफलता मिल गई। प्रिंस यादव ने अपनी घातक गेंदबाजी से वो करिश्मा कर दिखाया जिसका इंतजार था। उन्होंने खतरनाक ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। 28 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होते ही लखनऊ को नई ऊर्जा मिल गई। मैच का पूरा रुख बदल चुका था। यहां से फिर नीतीश रेड्डी को हेनरी क्लासेन का साथ मिला। क्लासेन ने आते ही धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की और ताबड़तोड़ शॉट्स लगाते हुए कुछ शानदार बाउंड्री बटोरी। हर एक ओवर में वो कम से कम एक बाउंड्री जरूर निकाल रहे थे, जिससे हैदराबाद की रनगति तेज बनी रही। 11वें ओवर में टीम ने 100 रन का आंकड़ा भी छू लिया और ऐसा लग रहा था कि स्कोर 200 के पार जाने वाला है। लेकिन 12वें ओवर में हैदराबाद को करारा झटका लगा जब क्लासेन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। प्रिंस यादव की लो फुल टॉस गेंद पर नीतीश रेड्डी ने शॉट खेला, लेकिन गेंद प्रिंस यादव के हाथों को छूकर सीधे स्टंप्स पर जा लगी। क्लासेन क्रीज से काफी बाहर थे और इस तरह उनकी पारी खत्म हो गई। वो 17 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए और ये विकेट लखनऊ के लिए किसी बोनस से कम नहीं था। क्लासेन के आउट होने के बाद अनिकेत वर्मा मैदान पर उतरे और आते ही उन्होंने छक्का जड़ दिया, जिससे हैदराबाद के खेमे में फिर से जोश भर गया। हालांकि 14वें ओवर में सेट बल्लेबाज नीतीश रेड्डी भी चलते बने। रवि बिश्नोई ने अपनी जबरदस्त गुगली से उन्हें पूरी तरह छक्का दिया और क्लीन बोल्ड कर दिया। रेड्डी ने 28 गेंदों में 32 रनों की उपयोगी पारी खेली। 128 के स्कोर पर हैदराबाद का चौथा विकेट गिरा, लेकिन इसके बाद अनिकेत वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी से टीम को फिर से संभाला। इसी ओवर में उन्होंने रवि बिश्नोई को बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए, जिससे स्टेडियम में शोर मच गया। इसके बाद अगले ओवर में वर्मा ने दिग्वेश राठी की गेंदों पर भी लगातार 2 छक्के ठोक दिए, जिससे मैच में रोमांच और बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि वो एक बड़ी पारी खेलने वाले हैं, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अगली ही गेंद पर दिग्वेश राठी ने वापसी की और वर्मा का शानदार कैच डेविड मिलर के हाथों में चला गया। उनकी तूफानी पारी का अंत होते ही लखनऊ के गेंदबाजों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया।
17वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने नए बल्लेबाज अभिनव मनोहर को भी चलता कर दिया। वो 6 गेंदों में सिर्फ 2 रन बना सके। शार्दुल के इस ओवर ने लखनऊ के लिए खेल को फिर से संतुलित कर दिया, लेकिन इसी ओवर में एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस ने शार्दुल पर हमला बोल दिया और बैक टू बैक 2 लंबे छक्के जड़ दिए, जिससे टीम का स्कोर और बेहतर हो गया। इसके बाद अगले ओवर में कमिंस ने आवेश खान की गेंद पर एक और छक्का जड़कर छक्कों की हैट्रिक पूरी कर दी। ऐसा लग रहा था कि वो टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाएंगे, लेकिन अगली ही गेंद पर आवेश खान ने उन्हें आउट कर दिया। कमिंस ने सिर्फ 4 गेंदों में 18 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिससे हैदराबाद का स्कोर सम्मानजनक स्थिति में आ गया। आखिरी 2 ओवरों में लखनऊ के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और हैदराबाद को एक भी बाउंड्री लगाने नहीं दी। 19वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ 3 रन दिए। वहीं आखिरी ओवर में आवेश खान ने भी कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 7 रन देकर हैदराबाद को 190 रन पर रोक दिया। इस तरह सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 190 रन बनाए। लखनऊ के लिए शार्दुल ठाकुर सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 34 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जब 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो मिचेल मार्श के साथ एडेन मार्करम को ओपनिंग के लिए भेजा गया। पहली ही गेंद से यह साफ था कि सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने अपनी रणनीति अच्छी तरह तैयार की थी। पहला ओवर अभिषेक शर्मा ने फेंका और इस ओवर में लखनऊ की टीम सिर्फ 3 रन ही बना पाई, लेकिन दूसरे ओवर में मोहम्मद शमी ने अपनी घातक गेंदबाजी से लखनऊ को पहला झटका दे दिया। उन्होंने एडेन मार्करम को पिच पर ज्यादा देर टिकने ही नहीं दिया। मार्करम ने 4 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये विकेट लखनऊ के लिए बड़ा झटका था, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। मार्करम के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने उतरे और उनके आते ही मैच पूरी तरह बदल गया। तीसरे ओवर में पूरन ने अपना इरादा साफ